30 मार्च को बाबा जी ने डेरे में मार्च महीने का आखिरी सत्संग फरमाया। जिस सत्संग सुनने के लिए डेरे में लाखों में संगत आई हुई थी और इस सत्संग पर इतना रश था कि सभी शेडें संगत के साथ फुल थी और सोने के लिए पंडाल का भी इंतजाम किया गया था। इस सत्संग में बाबा जी ने कहीं पर सख्त लफ्ज़ों में और कहीं पर प्रेम से कहा कि भाई अपने मन को अपने वश में करो। अगर आप इसको अपने वश में नहीं करते हो तो सारी उम्र आप इसकी चाकरी करोगे और सारी उम्र जी आपको अपने इशारों पर नचाएगा। बाबा जी का ये सत्संग मन के ऊपर था और जब बाबा जी स्टेज पर पहुँचे तो पंडाल में श्री गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द गाया जा रहा था कि सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रे। और ये शब्द पढ़े जाने के बाद पाठी जी के द्वारा सत्संग के लिए स्वामी जी महाराज का शब्द लिया गया। शब्द था धुन सुनकर मन समझाई। इस शब्द के ऊपर बाबा जी ने 1 घंटे 20 मिनट तक सत्संग फरमाया और सत्संग की शुरुआत में कहा गया कि ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने परमार्थ के रास्ते पर चलना है तो हमारा मन हमारे काबू में होना चाहिए। परमार्थ ही नहीं, अगर आपने दुनियावी कामकाज को सफल बनाना है, उसमें उन्नति हासिल करनी है, तब भी आपका मन आपके काबू में होना चाहिए। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका कामकाज होगा। अगर आपका मन मैला है, मन में खोट है, तब आपका कामकाज भी वैसा ही बनेगा। बेशक आप कड़ी मेहनत करते हो, आपने अपने काम को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया हो, अगर आपका मन ठीक नहीं है, इसमें कोई लालच है, कोई द्वेष है, तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। अति पवित्र और अति दुर्लभ कार्य को आपका मन एक पल में मैला कर सकता है। इसलिए आपका मन आपके वश में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको वश में करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्य इस दुनिया में किए जाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि योगी युगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराए, कि इस मन को वश में करने के लिए योगी युगत कमाते हैं, ज्ञानी अलग अलग प्रकार के ज्ञान हमारे सामने रखते हुए हमें ज्ञान करवाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे आप फरमाते हैं कि तपस्वी तप कर थाक रहे हैं और जती रहे जतलाई। तपस्या करने के लिए तपस्वी अपने घर बार को छोड़कर एकांत में चले जाते हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, अपने मन को अपने वश में करने के लिए अनेकों यत्न करते हैं, जिनसे उनके अंतर अलग अलग प्रकार की रिद्ध सिद्ध जरूर आ जाती हैं, पर मन वश में नहीं होता। इसके लिए आपने एक प्रसिद्ध ऋषि की उदाहरण देते हुए फरमाया कि भाई एक ऋषि अपना घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने अनेकों साल तपस्या की और फिर जब वो तपस्या करने के बाद जंगल से बस्तियों की ओर आया तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए उस ऋषि ने मशेरे की ओर देखा। मशेरा तभी खाना खा रहा था। ये सब देखकर ऋषिवर उस मशेरे को थोड़ा क्रोधित होकर बोलते हैं कि भाई जल्दी खाना खाओ और खाना खाकर मुझे नदी पार करवाओ, मैंने नदी के उस पार जाना है। ये सब देखते हुए मशेरे की छोटी लड़की बोलती है कि भाई मैं आपको नदी पार करवा देती हूँ। वह सोच रही थी कि भाई ऋषि मेरे पिता को कोई श्राप ना दे दे। तो पिता मान जाता है कि तुम इस ऋषि को नदी के उस पार छोड़ आओ। अब रास्ते में ऋषिवर का मन डोल जाता है, क्योंकि उसने अनेकों साल जंगल में बिताए थे। वहाँ पर
कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। उस छोटी सी बच्ची को देखकर उस ऋषि का मन डोल जाता है। वो ऋषि अपनी भावना छोटी सी लड़की के आगे रखता है। वो लड़की कहती है कि भाई आप ब्राह्मण कुल से हो और आप कहाँ ठहरे ऋषि, हम कहाँ ठहरे मशेरे, और मेरे मुंह से मछली की दुर्गंध आती है। आप प्रभु का नाम जपते हो, ऐसी बातें ठीक नहीं हैं। और लड़की आगे बोलती है कि भाई हमको सूर्यदेव देख रहे हैं। ऋषि अनेकों सालों से जप तप कर रहा था, उसके अंदर रिद्ध सिद्ध थी। वो क्या करता है, सूर्यदेव के आगे बादल कर देता है और लड़की को कहता है कि भाई देखो अब तो हमें कोई नहीं देख रहा। फिर वो कहती है कि भाई हमें जल देवता देख रहे हैं। वो अपने रिद्ध सिद्ध से जल को सुखा देता है। भाई यहाँ पर कहने की बात ये है कि हमारा मन जो तपस्या करने से काबू नहीं आता। फिर आगे सत्संग में तुक पड़ी गई कि बुद्ध चतुराई काम ना आवे। इस पर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की एक बात सुनाई जो कि शाह इनायत के साथ जुड़ी हुई थी। अब जी कहते हैं कि बुल्ले शाह जी उच्चे घराने से संबंध रखते थे और उनके गुरु, उनके मुर्शिद शाह इनायत जी की जात छोटी। आप कहते हैं कि जब बुल्ले शाह जी को इस बात का इल्म हुआ कि उन्होंने उनसे अपनी नाम की दीक्षा लेनी है, तब पहले तो वो अपने मन में सोचने लगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और फिर ये भी सोचने लगे कि भाई मुर्शिद है, बहुत ऊंचे होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान मुझे प्रदान करेंगे। पर जब बुल्ले शाह जी शाह इनायत जी के पास पहुँचे तब शाह इनायत जी पनीरी लगा रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि भाई मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। शाह इनायत जी कहने लगे कि बुलिया रब दा की पौना, इधरों पुटना उधर लौना। इतनी छोटी सी बात कहकर वह शांत हो गए। इसके बाद बुल्ले शाह जी अपने घर पर आए और परमात्मा की बंदगी में लगे। फिर एक दिन उनके घर में कोई फंक्शन आया तो उन्होंने शाह इनायत जी को वहाँ पर बुलाया। शाह इनायत जी छोटी जात से संबंध रखते थे और फिर जब शाह इनायत जी उनके घर पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि ये छोटी जात का है, भाई इसकी क्या खातिरदारी करनी है। उन्होंने उनको एक कोने में बिठा दिया और ऐसे ही बुल्ले शाह जी ने जब देखा तो उन्होंने भी उनसे वैसा ही व्यवहार किया और फिर वहाँ से शाह इनायत जी मुख मोड़कर वापस चले गए। फिर बाबा जी ने कहा कि भाई इस दर्द को वही जान सकता है जिन्होंने अपने गुरु का बिछोड़ा देखा हो, उस बिछोड़े को सहा हो। फिर आप जी आगे फरमाने लगे कि देखो उन्होंने अपने मुर्शिद को मनाने के लिए एक कंजरी का भेष धारण कर लिया कि मेरा गुरु किसी ना किसी तरीके मेरे पे निगाह डाले, अपनी नज़र मेरे ऊपर डाल दे और मैं फिर से वही अवस्था में आ जाऊं। फिर आगे शब्द की तुक पड़ी गई कि सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। अब जी कहते हैं कि जब तक हमारी सुरत उस शब्द के साथ नहीं जुड़ती, उस की कमाई में नहीं लगती, तब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं आएगा। जब हम उस शब्द की कमाई करेंगे, अपनी सुरत को उस शब्द में लगाएंगे, तब हमारा मन ठहराएगा। और ये सब हासिल करने के लिए हमें अपना तन मन उसको अर्पण करना पड़ता है। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो भाई हमें पूरी गुरबाणी एक नाम और शब्द की ओर इशारा करती है कि आप नाम और शब्द के अभ्यासी बनो,
नाम के साथ जुड़ो, शब्द के साथ जुड़ो। आप जी कहते हैं कि पूरी गुरबाणी में सिर्फ एक ही हमें हुक्म दिया गया है और वो हुक्म है शब्द का, नाम का। एकू नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बजाए जियो। आप जी कहते हैं कि पूरी बाणी में सिर्फ एक ही हुक्म है और वो है नाम का। आप जी ने अंत में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। आप जी कहते हैं कि उसकी दरगाह में सिर्फ नाम की कमाई देखी जानी है, हमारी दुनियावी धन दौलत नहीं देखी जानी। इसीलिए हमें नाम के अभिलाषी बनना चाहिए।